हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। ठीक है, इसका नाम शॉर्ट में BEL है। ठीक है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ये इंडियन गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट कंपनी ओन करती है इसको, और एरोस्पेस एंड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है ये। ठीक है, एरोप्लेन के पार्ट्स वगैरह जो फाइटिंग के लिए होते हैं, डिफेंस के लिए होते हैं। ठीक है, डिफेंस सेक्टर के, और डिफेंस के इलेक्ट्रॉनिक्स ये बनाती है। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स ये बनाती है, और ये कंपनी मेरे पास थी 2018 में थी। ठीक है, तो तब से मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ, और ये मेरे रिकॉर्ड के लिए वीडियो है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बता दूंगा कि स्विंग ट्रेडिंग से इसमें कैसे प्रॉफिट किया जाता है, और मैंने किया है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर देख लो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक का जो अभी प्राइस चल रहा है 207 रुपये का। ठीक है, और NSE BSE फ्यूचर ऑप्शन सब जगह अवेलेबल है। अभी ये हाई के आसपास है, लो के आसपास नहीं, मतलब ये एक साल में अच्छा खासा बढ़ा है। ठीक है, और यहाँ पर इसमें बाकी सारी चीज़ें अच्छी है। स्ट्रेंथ अच्छा है, 12 स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस 4 है, 3 अपॉर्चुनिटी है, बाकी सारी चीज़ें अच्छी नज़र आ रही है। 50,000 करोड़ की कंपनी है। लगभग 2% का डिविडेंड देती है, और पी इसका 19 का है, 28 का इसका सेक्टर का पी है। सारी चीज़ें हम यहाँ पर इसका एनालाइज नहीं करने वाले, तो यहाँ पर मैं आपको इसका स्विंग ट्रेडिंग बताने वाला हूँ। तो स्विंग ट्रेडिंग से इसमें मैंने क्या, मेरी एंट्री कहाँ थी, फिर मैंने एग्जिट कहाँ पर लिया, मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, क्योंकि ये चीज़ें ये मेरे रिकॉर्ड के लिए है, और आपको इससे कुछ ना कुछ मेरे लाइफ से सीखने मिलेगा। ठीक है, तो फिलहाल ये आज के टाइम में ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत गिर रहा है, और इस वजह से मार्केट गिर रहा भी है, और बहुत सारे शेयर्स गिर रहे हैं। तो और पोर्टफोलियो बहुत लोगों के डाउन होंगे, तो इस वजह से बहुत लोग पैनिक हो गए। लेकिन ये वीडियो आपके काम बहुत आएगा, क्योंकि मैं इस तरीके के वीडियो डाल रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस डाल रहा हूँ। ठीक है, जिससे मैं खुद प्रॉफिटेबल बन गया, और आप भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो। ठीक है, तो डरना नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ सीखना है, क्या करना होता है। प्रॉब्लम्स आते सभी के लाइफ में आती है, तो ये चीज़ें शेयर मार्केट में भी होता है, तो उसके बाद या किसी कंपनी में भी होता है, तो उसके बाद कैसे संभाला जाता है और कैसे इसमें से निकला जाता है, तो ये यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखो, अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूस मत करना। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखो, 4 जनवरी को मैंने ये शेयर ख़रीदा था। तो जो भी है फैक्ट है, और जितने जो भी यहाँ पर मैं डेटा बताऊंगा, जो भी डिटेल दूंगा, वो प्रॉपर सही होगा, क्योंकि अभी भी जो मैंने शेयर्स लिए हैं उसके बारे में भी मैंने वीडियोस डाले हैं। उसमें भी मैं आपको वही चीज़ दिखाऊंगा रिपीट करके, कि प्रॉफिट निकाल के दिखाऊंगा। देखो, लेने के बाद बहुत चीज़ें ऐसी हो जाती है कि शेयर्स गिरने चालू हो जाते हैं, या कोई ना कोई एक एनवायरनमेंट चीज़ें होती है, पैनिक चीज़ें होती है, कि मार्केट को, या ग्लोबल चीज़ें होती है जो मार्केट को गिराती है या शेयर्स को गिराती है। तो फिलहाल अभी वॉर जो चल रहा है, उसकी वजह से मार्केट में बहुत सारे शेयर्स गिरे हुए हैं, तो उसके वजह से लोग बहुत पैनिक है। तो इसमें से कैसे बचा जा सकता है? देखो, हर एक शेयर उसके लाइफ में अप एंड डाउन करता है, और कभी कभी कोई शेयर हमारे टाइम में आता है तो वो हमारे लेने के बाद ही डाउन हो जाता है, ऐसी भी चीज़ें हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि देखो, 4 जनवरी 2018, तो यहाँ पर मैंने BEL का, भारत इलेक्ट्रॉनिक का शेयर लिया था। तो 181 का मेरा बाइंग प्राइस था। 4 जनवरी, यहाँ पर 4 जनवरी का डेट नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर डेट के हिसाब से, एवरी डे के हिसाब से नहीं बताया। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ मार्क कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने शेयर लिया है। ठीक है, और ये यहाँ पर मैं मार्किंग कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये मार्किंग है, तो यहाँ पर मैंने वो चीज़ शेयर लिया है, और वो प्राइस क्या था वो भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो ये है, और यहाँ पर 181 पे मैंने लिया था 4 जनवरी को। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, 4 जैन को डाल लिया था मैंने, बाई किया था एट 181। 4 जनवरी 2018 में मैंने ये शेयर लिया था। ठीक है, तो फिलहाल अभी उसके बाद देखो उसकी क्या हालत हो गई है। यहाँ पर आप सीधे सीधे देख सकते हो मेरी एंट्री। देखो, वो टाइम पे मैं ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं लेता था, वो टाइम पे मैं
लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेता था। गवर्नमेंट कंपनी है, अच्छा कंपनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें अच्छी थी, वो टाइम पे भी अच्छी थी। देखो कंटिन्यूसली बढ़ रहा था। लोग क्या सोचते हैं, पहले की क्या सोचती, जैसे आपकी अभी सोच होगी कि जो शेयर भाग रहा है उसको पकड़ो, जो शेयर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, शायद उसमें से प्रॉफिट निकले या वो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा। लेकिन कभी कभी हमारा एंट्री रॉन्ग हो जाता है। तो वो टाइम पे मैं स्विंग नहीं किया करता था, लॉन्ग टर्म किया करता था। उस वजह से देखो मैंने लिया 181 पे। मेरी एंट्री कौन बोलेगा कि ये गलत है, हर कोई बोलेगा कि यार सही टाइम पे ले लिया था कि जब शेयर भाग रहा है। लेकिन सभी लोगों का वहाँ पे गलत होता है, जैसे मेरा यहाँ पे गलत हो गया। क्योंकि मेन चीज़ होती है कि उसके बाद शायद कभी करेक्शन मोड आ जाए। तो देखो वहाँ से करेक्शन मोड आ गया, ठीक है। तो करेक्शन होना चालू हुआ तो देखो कितना ज़बरदस्त गिरा। 181 का शेयर यहाँ पर एक लो बनाया इसने 96 का, फिर थोड़ा सा एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर यहाँ पर एक लो जो बन रहा है यहाँ पर लगभग 74 का। 74 के बाद थोड़ा अप एंड डाउन किया इसने। फिर इसके बाद यहाँ पर एक अपसाइड दिखाया इसने, रिकवर हुआ 122 तक, ठीक है। 74 से 122 हो गया। तो तभी भी मैं निकल सकता था अगर मैं एवरेज करता इसको या स्विंग ट्रेडिंग करता, इसमें लेते जाता। बट तब मैं इतना एक्टिव नहीं था और मैं जस्ट लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखना चाहता था। के बाद फिर क्या हुआ, चलो यहाँ तक शेयर को मैंने होल्ड किया कि जब तक होता है देखो कितना कभी तो बढ़ेगा और बढ़ेगा, मेरा प्राइस आएगा। मेरा प्राइस देखो आया नहीं आया ये मैं पूरा एंड तक देखो तभी आपको बता दूंगा, क्योंकि एंड में ही आपको सच में क्या हुआ, उसके बाद कितने पे मेरा एवरेज बना, क्या हुआ, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। देखो यहाँ पे मैंने लेना ही नहीं चालू किया, ठीक है। तो फिर मैंने लिया से, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत मैंने एक दो बार एंट्री की 181 का शेयर। जब 3 सितंबर को 2018 में मैंने एक बार एंट्री की, ठीक है। 3 सितंबर 2018 में लगभग मैंने यहाँ पर सारे डेट वाइज में बताऊँगा, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन मेरे मोबाइल में भी है और रिकॉर्ड में भी है, ठीक है। तो ये मैं यूट्यूब पे हमेशा के लिए रखना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस है, इससे कोई ना कोई सीखेगा और मेरे रिकॉर्ड के लिए भी रह जाएगा, ठीक है। तो 114 पे मैंने 3 सितंबर 2018 को मैंने एंट्री की। तो यहाँ पर सितंबर दिखा देता हूँ। तो मतलब लगभग गिरने के बाद, ठीक है, गिरने के बाद थोड़ा उठा तो फिर तभी इंसान ये देखो 3 सितंबर 2018 में मैंने लिया। उठने के बाद थोड़ा फिर शेयर को मैंने 114 पे ले लिया। यहाँ पर 116 का हाई ऊपर आपको नज़र आता रहेगा, यहाँ पर हाई पे नज़र रखो आप। तो देखो 3 सितंबर को मैंने 114 पे इसको बाई किया फिर से। फिर वहाँ से ये शेयर मतलब देखो इधर से यहाँ गया तो थोड़ा बहुत मुझे यहाँ से थोड़ा बहुत मेरा लॉस रिकवर हो गया, ठीक है। मतलब मेरे जो लॉस थे वो कम दिखने चालू हुए। फिर उसके बाद देखो फिर से गिरा, लेने के बाद फिर से गिरा। देखो ये होता है, ये शेयर मार्केट है। फिर मैंने 90 पे लिया इसको, 90 तभी डेट क्या था 11 सितंबर को। 3 सितंबर के बाद मैंने 11 सितंबर को लिया यहाँ पर आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर 10 दिख रहा है। तो 11 सितंबर को मैंने 90 के प्राइस पे लिया। 90 से फिर यहाँ पे और गिरा, फिर और गिर के ये 74 आया। तो 74 पे भी मैंने ले लिया जब इसका लो था। मैंने 3 टाइम एंट्री की 2018 में, ठीक है। 3 टाइम 90 पे लिया मैंने, 90, 114 और 2018 में 3 टाइम ही एंट्री की। लेकिन 20 में मैंने लिया फिर डायरेक्ट 2020 में मैंने चालू किया। यहाँ पर 3 ही टाइम लिया, 74 यहाँ पर मैंने नहीं लिया, ठीक है। उसके बाद ये शेयर जब बढ़ना चालू हुआ मुझे लगा कि ये रिकवर हो जाएगा, मुझे प्रॉफिट देगा। फिर उसके बाद देखो एक 2019 के बाद ये गिर गया, ये फिर से गिरा, ठीक है। इतना हाई मारा इसने, ये हाई है 122 का। 122 के हाई के बाद ये फिर से गिरा और इसने लो बना दिया। यहाँ पर एक लो है लगभग 56 का लो। ये 56 का लो 23 मार्च को बनाया जब ये पूरा कंप्लीट लॉकडाउन लग गया। तो उसके बाद शेयर मार्च में पूरे गिर गए। तो यहाँ पर जो 23 मार्च का है वो 56 का लो यहाँ पर मैं नोट डाउन करना चाहूँगा, ठीक है। तो जिससे ये रिकॉर्ड में रहेगा कि ये इसका प्राइस हो गया था लगभग 56। तो 56 लो हुआ 23 मार्च को, ठीक है, 23 मार्च 20 को। तो 56 का लो इसने बनाया और ये 56 का लो को मैं यहाँ पर रख देता हूँ
और लो है करके मैं इसको रेड ही रखता हूँ, क्योंकि ये लॉस है, इतना नेगेटिव हो चुका है। 181 से 56 का प्राइस आया, तो ये ज़बरदस्त गिरावट है। देखो 2 साल के अंदर मेरा शेयर की हालत क्या हो गई, मतलब 181 का शेयर मेरा 56 हो गया। अगर 56 आ जाए तो 81 में, तो 181 से 69% आप माइनस करके देखो तो ये प्राइस आएगा, मतलब ये मेरा 69% का लॉस है। यहाँ पर मैं ये लॉस जो बता रहा हूँ, ये लगभग यहाँ से जो गिरा है शेयर, लगभग ये 69% का लॉस है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ, जिससे आपको पता चले कि ये 69 का लॉस हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, टेक्स्ट में लिख देता हूँ कि ये मेरा 69% का लॉस है, और इसके वजह से देखो लॉस, ठीक है, 69% का कंप्लीट लॉस है ये मेरा। तो इतना ये लॉस हुआ है, तो उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए? इतना कोई लॉस होगा तो लोग हार जाते, यार पैसा डूब गया, जितना है बच्चा कुचा है वो ले लो, मतलब उसको बेच दो, ऐसा कोई भी सोचता है। लेकिन मैंने वो टाइम पे ये नहीं सोचा, वो टाइम पे मैंने बाइंग करना चालू किया। मेन चीज़ होती है कि पेशेंस रखना ज़रूरी है। नहीं तो देखो, मैं आज भी ये शेयर को ऐसे ही रखता, नहीं बाइंग करता, कुछ भी नहीं करता, फिर भी आज ये शेयर ऊपर गया ही है। आज आपने देखा 207 का प्राइस था, मतलब सोच लो मैं रखता, लेकिन कितने साल लिए? 4 साल लिए रिकवर होने के लिए। यही चीज़ होती है। लेकिन 2 साल देखो कि 2 साल में इतना ज़बरदस्त गिरा शेयर, उसके बाद यहाँ से फिर बढ़ना चालू हुआ, फिर ग्रोथ ही ग्रोथ मिला। लेकिन मैंने चीज़ें कब स्टार्ट की, स्विंग ट्रेडिंग कब स्टार्ट, तभी मैंने जस्ट बहुत एवरेज किया था, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग नहीं। स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं कि कंटिन्यूसली बाई करते जाओ, बाई करते जाओ, और उसमें प्रॉफिट लो। ठीक है, तो मैंने बाई कब से कंटिन्यूस चालू किया? 11 जून 2020। तो जून में मैंने स्टार्ट किया। तो यहाँ पर जून का, यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, मई है, ये जून है। जून में थोड़ा बहुत बढ़ना चालू हुआ, और 11 जून से, ठीक है, लगभग 11-15 जून जो है, तो यहाँ से मैंने बाई करना चालू किया। तो यहाँ से मैंने कंटिन्यूस बाई किया 11 जून 2020 से। ठीक है, तो ये मैं बता देता हूँ, 11 जून 2020 से बाइंग चालू किया मैंने। ठीक है, बाइंग चालू किया। ठीक है, तो कंटिन्यूसली मैंने बाई किया। यहाँ पर ये 11 जून 2022 से मैंने इसको कंटिन्यूसली बाई करते गया। उसके बाद ये शेयर देखो बढ़ते गया। ठीक है, 11 जून के बाद इसको कंटिन्यू बाई किया। मैंने कौन से इस पे बाई किया? 74 पे भी बाई किया। यहाँ पर 11 जून को 74 का भी प्राइस आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो जो भी है मेरे पास जो डेटा है, और यहाँ का डेटा मैं बता रहा हूँ, देखो ऊपर साइड आपको दिखेगा। तो यहाँ पर 8 जून को, 15 जून के आसपास भी 74 का प्राइस था, तो वो टाइम पे मैंने इसको बाई किया। ठीक है, 56 के बाद वो 74 गया था, तब मुझे लगा कि अभी रिवर्स हो रहा है, सारी चीज़ें अच्छी हो रही है, क्योंकि कोविड के बाद फिर बाद में मार्केट सिचुएशन अच्छी होनी चालू हो गई थी। तो उसकी वजह से मैंने इसको फिर कंटिन्यू बाई करना चालू किया, स्विंग ट्रेडिंग चालू की इसमें। 74, 68, 72, 70, 71, तो ये रेंज में मैं लेते ही गया। फिर एंड में इसको मैंने 107 पे बेच दिया। तो मैंने बेचा कितने पे इसको? 107 पे। तो 107 पे 10 अगस्त 2020 को बेचा। तो 10 अगस्त यहाँ पर मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। तो 10 अगस्त को मैंने इसको बेच दिया। तो यहाँ पर 10 अगस्त भी है। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मेरा सेलिंग प्राइस क्या था। तो वो आपके लिए, ये 10 अगस्त को मैंने सेल किया इसको, 107 पॉइंट कुछ आगे है, तो 108 पे मैंने बेचा इसको। ठीक है, 108 पे मैंने बेचा, और ये ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, तो 108 पे मैंने इसको बेचा, सोल्ड किया इसको। तो कितना प्रॉफिट हुआ, तो ये आप देख लेना। यहाँ पर मैं प्रॉफिट भी कैलकुलेट करके दिखा दूंगा।
ठीक है। तो यहाँ पर 10 अगस्त, यहाँ पर ये है 10 अगस्त एग्जैक्ट ये, ठीक है। इसको मार्किंग करो या ऐसे भी आप समझ लो कि यही है, ये जो कैंडल दिख रही है यहाँ पर चाहिए तो मैं थोड़ा बहुत मार्क कर देता हूँ जिससे आपको पता चले, ठीक है। तो इस वजह से प्रॉफिट ही हुआ और मेरा भाव कितना हुआ ये भी मैं आपको बता दूंगा कि मेरा भाव क्या हुआ था, एवरेज प्राइस क्या हो गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि इतना लेने के बाद मेरा प्राइस कितना हुआ। तो सबसे मेरा प्राइस कितना हुआ ये मैं देता हूँ और मेरा परसेंटेज कितना इसमें गेन किया मैंने। तो बिल में लगभग मैंने 24%, 23-24% लिया, 23 पॉइंट कुछ लिया है मैंने, ठीक है। तो उसके बाद क्योंकि उसमें ब्रोकरेज आता है तो इससे बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो लगभग 23% का प्रॉफिट लिया है मैंने। तो 23% प्रॉफिट, लेकिन मेरा एवरेज कितने का हुआ, ठीक है। एवरेज मतलब मेरा प्राइस कितने का हुआ ये भी मैं बता देता हूँ आपको। 108 पे मैंने बेचा है उसको, ठीक है। 108 पे मैंने बेचा, मतलब आपको अंदाज़े के लिए कि वो कितना प्राइस होगा, ठीक है। तो लगभग मेरा ये जो प्राइस था 80 के ऊपर आ रहा है वो। तो यहाँ पर मैं हाँ, तो लगभग मेरा 88 का प्राइस हुआ, एवरेज प्राइस मेरा 88 का था। तो जैसा रिकॉर्ड है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि मेरा प्राइस जो आया वो 88 का था और 88 पे 108 पे मैंने बेच दिया। तो एवरेज प्राइस कितना था 88, ठीक है। तो 88 और ये जून के बाद देखो कब बेचा मैंने, और यहाँ पर भी मैं चाहिए तो डेट डाल देता हूँ, ठीक है। तो मतलब आपके रेफरेंस के लिए भी हो जाएगा। ये डेट कौन सा था वो भी मैं बता देता हूँ। ये 10 का मैंने डाला नहीं है इसलिए 10 अगस्त है 20, ठीक है। 10 अगस्त 20 को मैंने बेच दिया। तो जुलाई के बाद ये 10 अगस्त को बेचना, मतलब देख लो 10 अगस्त को मतलब जून के बाद जुलाई अगस्त, मतलब 1-1.5 महीने के अंदर इसमें जल्दी से जल्दी और फास्ट भी दौड़ा है। ऐसा नहीं है कि चलो यार ये कैसे हो गया क्या हो गया, देखो कंटिन्यूस और भी रुक जाता और भी प्रॉफिट ही होता। तो यहाँ पर देख लो बेनिफिट क्या हुआ, मतलब मेरा एवरेज प्राइस भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मेरा 88 का एवरेज प्राइस बन गया था, ठीक है। तो एवरेज प्राइस आफ्टर स्विंग ट्रेडिंग तो कितना हो गया, एवरेज प्राइस, ठीक है, AVGD डाल देता हूँ। एवरेज प्राइस जो है 88, ठीक है। तो एवरेज प्राइस मेरा 88 का हो गया। तो इस वजह से मुझे ज़्यादा बेनिफिट हो गया कि 88 के प्राइस पे 108 मिल गए। और उसके बाद भी 88 का देख लो 200 के ऊपर, मतलब लगभग 3-4 गुना हो जाता है, ठीक है। 200 के ऊपर जाता है, मतलब 2 गुना 3 गुना तो आराम से, 3 गुना के ऊपर या 2-2.5 गुना तो आराम से इसका प्राइस मेरे को मिल जाता, प्रॉफिट मिल जाता। लेकिन जो भी है वो टाइम पे बहुत सारे शेयर गिरे थे, तो मुझे ये शेयर से निकाल के कोई और शेयर में डालना था, फिर ये और किसी और शेयर का दूसरे किसी शेयर में डालना था। तो ये करते करते, ये स्विंग ट्रेडिंग करते करते पूरे जो भी शेयर मेरे लॉस में दिख रहे थे, मेजॉरिटी शेयर्स लॉस में गए थे क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म के चक्कर में बैठ गया था। तो लॉन्ग टर्म में ये भी लॉस होता है, ये भी आपके दिमाग में डाल लो। आप सोचोगे कि आपने कोई शेयर लिया है वो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही देगा, ऐसा नहीं होता है। कितने भी अच्छे से अच्छे मैं शेयर आपको दिखाऊंगा, बहुत शेयर्स ने बहुत लॉस भी दिखाया है, बट उसमें से निकलना आना भी चाहिए। बहुत लोग लॉस में इसीलिए शेयर मार्केट छोड़ के भाग जाते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें देखने मिलती है। ये रियलिटी है, ये रियलिटी बता रहा हूँ, वो बहुत लोग ये बताएंगे नहीं, ठीक है। मैं जो भी है मेरे खुद के एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, और इसमें से किस तरीके से निकला और किस तरीके से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाओ। और ओनली अभी स्विंग करता हूँ, उसके पहले ऑप्शन, इंट्राडे सारी चीज़ें मैं कर चुका हूँ, लेकिन बेस्ट वे मुझे यही लगा और इसी से मुझे प्रॉफिट मिल चुका है, बहुत प्रॉफिट मिलता है। और स्विंग करने वाले के पास ऑलरेडी बैकअप में पैसा ऑलरेडी होना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा कैपिटल अगर हम एक ही टाइम पे डाल देते हैं तो फिर जब शेयर्स गिरते हैं तभी हमारे पास अगर पैसा नहीं होता तो हम लॉस में ही
फाइनल हमारा लॉस ही होता है, एंड में हम लॉस में ही होते हैं। इस वजह से सही टाइम पे और भी इन्वेस्ट करने के लिए पैसा होना चाहिए। अगर ₹1,00,000 तो किसी शेयर में 10 डालो, 15 डालो, 20 डालो, ठीक है। उससे ज़्यादा पैसा है तो उस हिसाब से अगर एक एक शेयर भी खेलो, एक एक शेयर के साथ भी रहो तो भी अच्छा है, लेकिन सही शेयर चुनो जिसमें थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है कि ये कंपनी, और कंपनी पे ध्यान दो तो अच्छा खासा प्रॉफिट ज़रूर होगा। या फिर कंपनी में कभी कभी कंपनी का मैनेजमेंट में कुछ खराबी निकल जाती है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। तो बहुत सारे शेयर्स में या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, अंदर कुछ घपला चल रहा है, क्या हो रहा है, और शेयर बहुत तेज़ी से गिरना चालू हो जाते हैं। तो कोई भी एक रीज़न होता है कि शेयर को गिरने के लिए, तो और वो रीज़न हमको नहीं पता होता है, हमको डायरेक्ट मार्केट से ही पता चलता है, तो अंदर की बातें नहीं पता चलती। इस वजह से स्विंग ट्रेडिंग कर लो, स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट है, मैं कर रहा हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको वो चीज़ें आपको और सीखने मिलेगी। और मैंने जो भी मेरे पोर्टफोलियो के शेयर्स अभी भी है, जो अभी होल्ड कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैंने शेयर बताए हुए हैं। मेरे चैनल पे वो वीडियो है, स्टॉक टॉक में जो भी मैं शेयर बता रहा हूँ वो मेरे स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ, मेरे पोर्टफोलियो के शेयर के बारे में बता रहा हूँ, और उसमें अभी आगे प्रॉफिट ज़रूर आपको देखने मिलेगा। और जो भी मैंने प्रॉफिट लिए हैं, जिसमें से रिसेंटली लिए हैं, उसके बारे में भी मैंने वीडियोस डाले हैं कि जस्ट मैंने रिकमेंड किया था या जस्ट मैंने लिया था और उसमें से प्रॉफिट से बाहर निकला हो। तो सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल पर अवेलेबल मिलेगी और जेन्युइन डेटा मिलेगा, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कोई फेक चीज़ें नहीं बताई जाएगी, ना कोई मल्टी बगैर रिटर्न के सपने दिखाए जाएंगे कि रातों रात अमीर बनने के सपने दिखाए जाएंगे। जो भी है आराम से बनोगे, लेकिन डेफिनेटली बनोगे, ठीक है। टाइम लगेगा पेड़ बनने के लिए, पौधे का पेड़ बनने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन डेफिनेटली अच्छे खासे रिटर्न्स मिलेंगे आपको, लाइफ में मिलेंगे। चैनल से सब्सक्राइब करके रखो, साथ में बढ़ेंगे, मैं भी हूँ, बढ़ ही रहा हूँ, ठीक है। और मेरे खुद के एक्सपीरियंस के साथ तो आपको भी मैं साथ ही साथ लेके बढ़ना ही है। जस्ट आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन लेनी है और लाइफ में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट, ट्रेडिंग के इसमें इम्प्लीमेंट करनी है। तो इससे आप ज़रूर प्रॉफिटेबल ज़रूर होगे, गारंटेड होगे, क्योंकि मैं खुद प्रॉफिटेबल हूँ, ठीक है। तो और भी वीडियोज़ आएंगे, क्योंकि ये जस्ट कुछ ही शेयर नहीं है, बहुत सारे शेयर्स है जिसमें मैं प्रॉफिट ले चुका हूँ। तो वो मेरे रिकॉर्ड के लिए मैं रखना भी चाहता हूँ यूट्यूब पे, ताकि उससे बहुत लोग सीख सकें, ठीक है। तो आते रहेंगे वीडियोस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।